परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज प्रातः की क्लास हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी योगा और मेडिटेशन ट्रेनर श्रीमती रिद्धि बोथरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिद्धि बोथरा आज हमें फ्रोजन शोल्डर की समस्याओं से निजात कैसे पाए इस बारे में कुछ टिप्स, कुछ प्रयोग बताएंगी। इसके अलावा भी और बहुत सी विषय पर आपको महारत हासिल है। आप साइक्लिक योगा के साथ साथ वैदिक मैथ के बारे में भी अच्छा है, उनको नॉलेज है। इनकी क्लासेस चलती है कोलकाता में। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है आज हम इनका साथ हमें मिल रहा है। मैं अब आमंत्रित करता हूं श्रीमती रिद्धि बोथरा कोलकाता से। आप आपका सेशन चालू करें। श्रीमती रिद्धि बोथरा। सभी श्रोताओं को मेरा सागर जय जिनेन्द्र। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और वह है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के बारे में आप सभी ने बहुत ही सुना होगा। इसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको शोल्डर की एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में साधारण रूप से बताना चाहूंगी। हमारा शोल्डर जो है वो कई सारी हड्डियों से बना होता है, जिसमें मुख्य है हमारी कॉलर बोन की हड्डी, हमारे अपर आर्म की हड्डी और जो पीछे है वो है शोल्डर ब्लेड्स। ये तीनों मिलकर बनती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि कुछ इस प्रकार होती है। ये एक कटोरा है और उसमें एक बॉल आके ऐसे फिट हो जाती है और इसी के बीच में रहता है साइनोवियल फ्लूइड और एक टिश्यू रहता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, जिससे कि हमारी मूवमेंट, शोल्डर की जो मूवमेंट है वो बहुत ही लचीली और फ्लेक्सिबल हो जाती है। पर कई बार क्या होता है कि हमारे कंधों की प्रॉपर मूवमेंट ना होने की वजह से ये हमारे कंधे काफी स्टिफ और पेनफुल हो जाते हैं और शोल्डर की इसी स्थिति को हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब हम शोल्डर के क्या लक्षण हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रोजन शोल्डर के दौरान हमारे कंधे इतने पेनफुल हो जाते हैं और इतने स्टिफ हो जाते हैं कि कई बार रोगियों को अपना हाथ उठाने के लिए कहा जाए तो भी वह प्रॉपरली उसे नहीं उठा पाते। उसे साइड की तरफ मूव करने के लिए बोले तो भी वह मूव नहीं कर पाते। वो अपने आप को बहुत ही असमर्थ पाते हैं। बाहर की ओर ले जाने बोले, ऊपर की ओर ले जाने बोले, दोनों में ही उन्हें दिक्कतें आती है। यदि हमारी दिक्कतें आती है, यदि हमारे शोल्डर, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि वो जो रेंज ऑफ मूवमेंट है शोल्डर का होना चाहिए वो एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और भी जो लक्षण है वो हमारे हाथों से काम करने की जो गति होती है वह भी कम हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि रात के समय यह दर्द और भी अधिक परेशान करता है।
कंधे का दर्द के बारे में कई बार ये कंधे का दर्द कई बार हमारे गर्दन पे आ जाता है और कई बार गर्दन से ऊपर वाले भाग में भी इसका इफेक्ट नजर आता है। रोगी अपने छोटे-छोटे डे टू डे काम करने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है। डे टू डे जैसे काम बोलें तो अगर महिलाओं को बोलें तो उनको कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। पुरुषों को बोलें तो उन्हें पीछे वाली पॉकेट से पर्स निकालने में या रखने में दिक्कत होती है। कॉम्ब करने में भी दिक्कतें आती हैं। और ये जो छोटे-छोटे जो डे टू डे के काम हैं, इन सब में फ्रोजन शोल्डर वाले रोगी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनके कारणों के बारे में। फ्रोजन शोल्डर ज्यादातर 40 से 60 उम्र के लोगों में पहले पाया जाता था, लेकिन आज युवा भी इस परेशानी से बहुत ही परेशान हैं। इसका एकमात्र कारण है आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जिसका एकमात्र रीजन है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तमाम सर्वे के मुताबिक फ्रोजन शोल्डर वर्किंग क्लास और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों में अधिक पाया जाता है। इसकी वजह काफी समय तक कंधे एक ही स्थिति में रखना, कंधों को बहुत ज्यादा काम में ना लेना, हड्डियों की कमजोरी भी इसका कारण हो सकते हैं। कई बार फ्रोजन शोल्डर किसी बाहरी चोट की लगने की वजह से भी हो सकती है। पुरुषों की तुलना महिलाओं में यह फ्रोजन शोल्डर मेनोपॉज के बाद अधिक मिलता है। डायबिटिक, पार्किंसन, थायराइड, स्ट्रोक, टीबी आदि मरीजों में फ्रोजन शोल्डर अधिक मात्रा में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रोजन शोल्डर के वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जिसमें योगा, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये तो है ही। साथ में कई बार शोल्डर इन सब चीज़ों से अगर हमारे फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं होते हैं, तो डॉक्टर कई बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं, ताकि उनका इन्फ्लेमेशन कम हो सके। और अगर इससे भी निजात नहीं पाता, तो लास्ट में हमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी पड़ सकती है। ये सब वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट की हमने बात की, पर इन सब के बावजूद मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर है, वो है योगा और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कहीं भी मतलब एक्सरसाइज एक ऐसा उपाय है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ और लास्ट में चर्चा करेंगे कुछ टिप्स की जो हम घर पे कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि किसी भी आसन में आप बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, पर ध्यान रहे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी हो वो बिल्कुल सीधी हो। आप चाहे तो सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, पर आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। अपने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं एक शांति मंत्र का हम पाठ करेंगे। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें, अपनी सांसों की ओर अपने ध्यान को ले जाएं। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लें और छोड़ें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अपनी आंखों को
कोमलता से करो। अब आप अपना हाथ अपने घुटनों में रखेंगे। हम शोल्डर श्रगिंग करने जा रहे हैं। अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखें और धीरे धीरे अपने कंधों को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10 से 20 बार आप करेंगे और आप पाएंगे कि आपके कंधों की जो जकड़न है वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। रिलैक्स। अब आप अपना हाथों को अपने कंधों पे रखेंगे। हाँ जी। और अपनी कोहनियों को गोलाकार में घुमाएंगे। 1 2 3 4। ये सब एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं। बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 8 9 10। रिलैक्स करें। अब आप अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और सांस भरते हुए अपने हाथों को कोहनियों को सामने की ओर करें और सांस भरते हुए कोहनियों को पीछे की ओर ले जाएं, जितना पीछे ले जा सकते हैं। इससे आप बहुत अपने कंधों पे बहुत अच्छा स्ट्रेच पाएंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 2 बार और। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने हाथों को पकड़ें, पीछे की ओर से अपने हाथों को पकड़ें और स्ट्रेच दें। 1 2 3। अपने हाथों को इंटरलॉक करें और स्ट्रेच दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हाथों को लेफ्ट की ओर ले जाएं और स्ट्रेच दें। आपके हाथ इंटरलॉक रहेंगे। 1 2 3 4। इस तरह से इंटरलॉक रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। आप पाएंगे कि इधर एक अच्छा सा स्ट्रेच हो रहा है जो आपके स्टिफनेस को कम करने में आपकी मदद करेगा। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही हम बाएं हाथ से करेंगे। अपने हाथों को इस तरह रख लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी बाहें को खोल लें और इसमें आप अपनी हथेलियों का यूज करेंगे। हथेलियों को सामने की तरफ रोटेट करेंगे इस तरह और इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
आप पाएंगे कि इधर कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा ये स्टिफनेस थोड़ा सा कम हो गया है। अभी आप अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर ले जाएं और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। काउंटिंग करेंगे मन ही मन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कूहनियों को सामने की ओर ले आए, उसे पीछे की ओर ले जाते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे। सामने की ओर स्ट्रेच करें, पीछे की ओर स्ट्रेच करें और धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स करें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। वापस सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। हाथों को नीचे की ओर लाएं। वापस सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। काउंटिंग मन ही मन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और बताऊंगी। अपने हाथों को इंटरलॉक कर, अपने हाथ एक बाजू को दूसरे बाजू के ऊपर रखें, इस तरह। हाँ, अभी अपने लेफ्ट हाथ आपका नीचे रहेगा और राइट हाथ ऊपर रहेगा। और अब आप अपना लेफ्ट हाथ को फोल्ड करते हुए राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अभी आप अपना राइट हाथ को नीचे रखेंगे और लेफ्ट हाथ आपका ऊपर रहेगा। राइट हैंड को फोल्ड करेंगे और आपका लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा। इससे आपके बाजू में बहुत ही अच्छी स्ट्रेच पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। रिलैक्स करें। अब आप अगर कोई वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठ सकते हैं, क्योंकि हम चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लें और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आए। इस पोजीशन में आके रिलैक्स करें। वापस हाथों को ऊपर की ओर ले आए और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। अब आप एक
कैट पोज में आ जाएं, कुछ इस तरह। कैट पोज के लिए वज्रासन मुद्रा में आप एक कोहनी की डिस्टेंस लेंगे और एक पाम की डिस्टेंस लेंगे। ये हो गया आपका कैट पोज। अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के अंदर से मूव करते हुए लेके जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर की ओर उठा लेंगे, कुछ इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाँ, यही क्रिया हम अपने दूसरे हाथ से करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के अंदर से निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपके शोल्डर को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, राइट हैंड को ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के अंदर से मूव करते हुए बाहर की ओर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस अपने लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को वॉक करते हुए बाहर की तरफ लेके जाएंगे। इस क्रिया से कंधों को बहुत ही आराम मिलता है। अब मैं कुछ खड़े होके कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी और फिर कुछ लेट के जो हम क्रिया कर सकते हैं स्टिक के साथ, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। वॉल का सपोर्ट लें और आप अपने फिंगर्स को वॉल पे इस तरह से मूव करेंगे। वॉल के सपोर्ट से अपने हाथों को, फिंगर्स को इस तरह से मूव करते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। एक हाथ का डिस्टेंस रखेंगे, 1 हैंड डिस्टेंस रखेंगे वॉल पे। सांस लेते हम अपनी फिंगर्स को ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। इसमें हमारा जो डिस्टेंस होगा वो एक कंधे का डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम खड़े हो जाएंगे और सांस लेते हुए अपने हाथों को क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और दीवार के पूरे सट जाएंगे। वापस सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे टू आवर शोल्डर लेवल। ऐसा हम 2 से 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे नीचे लेके आए। इस तरह से अपने अंगुलियों को वॉक करते हुए दीवार के सहारे ऊपर की ओर लेके जाएंगे और दीवार के पूरे नजदीक आ जाएंगे। वापस सांस छोड़ते हुए शोल्डर लेवल पर अपने हाथों को लेके आएंगे। ऐसा 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। और वॉल का सपोर्ट या अगर आपके पास और भी कोई सपोर्ट है तो उसका सपोर्ट लेके आप सामने की तरफ थोड़ा झुक जाएंगे और पेंडुलम मूवमेंट करेंगे, कुछ इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप अपने दूसरे हाथों से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हाथों को आगे और पीछे करें। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। दूसरे हाथ से मूव करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे जो कंधे की स्टिफनेस है वो कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। दूसरे मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि स्टिक के थ्रू हम कैसे योगा कर सकते हैं। आप सबको कोई स्टिक या आपके पास सॉल होगा, राइट? स्टिक या सॉल होगा, राइट? अगर आपके पास सॉल है तो वो भी चलेगा, स्टिक है तो वो भी चलेगी। तो मेरे पास ये एक स्टिक है, ये मैं ले रही हूँ, ठीक है? इसको हम किस तरह से करना है मैं बता रही हूँ। ये स्टिक को पकड़ लें, हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चुन्नी ये ऐसा स्टॉल भी ही चलेगा, ऐसा स्टॉल भी चलेगा। ऐसा स्टॉल भी चलेगा, ठीक है? मैं स्टिक ले रही हूँ। अभी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। वापस सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर लेंगे। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके आए, पीछे की ओर स्ट्रेच करें और हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आए। एक बार और करें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पीछे की ओर स्ट्रेच करें। उतना स्ट्रेच करें कि आपको पेन ना हो, पर एक अच्छा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और एक क्रिया है जो हम कर सकते हैं। अपनी सहूलियत के अनुसार अगर आप अपनी स्टिक को इधर से पकड़ेंगे और पीछे की ओर लेके जाएंगे तो आप अपने हाथों को पूरा नहीं ले जा पाएंगे। तो इसीलिए आप अपने हाथों को थोड़ा सा दूर कर लें ताकि आप अपने हाथों को पीछे की ओर आराम से लेके जा पाए। जैसे कि ये मैं चुन्नी से भी करके दिखाती हूँ आपको। ये इसको इस तरह पकड़ें, क्योंकि नजदीक रहेगा तो आपका हाथ पीछे की ओर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए आप काम करें, थोड़ा सा इसको दूर कर लें और इसको पीछे की ओर लेके जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये एक लास्ट क्रिया है 10। रिलैक्स करें शोल्डर को पूरी तरह। अब अपने जिस हाथ में आपका फ्रोजन शोल्डर का दर्द रहता है उस हाथ को आप नीचे रखें इस तरह, और जो जिस हाथ में पेन नहीं है उस हाथ को ऊपर रखें। जो टॉवेल या जो दिया वह चुन्नी उसको आप रखें, पीछे की ओर करें इस तरह और हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
यही आप दूसरे हाथ से कर सकते हैं। मैं स्टिक को लेके आपको दिखा रही हूँ। स्टिक को पीछे की ओर रखें और अपने हाथों को जितना ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करें ऊपर की ओर और नीचे की ओर। वापस ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और नीचे की ओर। जिससे आपके शोल्डर में पूरी तरह से एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अब मैं कुछ अब मैं कुछ लेट के आपको क्रिया दिखाऊंगी जो कि आप लेट के कर सकते हैं। बैठ के आप ये क्रो पोज वाली क्रिया भी कर सकते हैं जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। अपने हाथों को, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें। क्रो पोज बोलते हैं हम इसको। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें ऐसे। इससे भी आपके कंधों को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। अब आप दूसरे हाथों से क्रॉस करते हुए हाथों को रखें। हाँ जी। अब मैं कुछ लेट के आपको क्रिया बताने जा रही हूँ। पीठ के बल लेट जाएं और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक जो आपके पास स्टिक पड़ी आप उसको लें, पकड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी स्टिक को ऊपर की ओर ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 को इंटरलॉक कर लें और माथे के पीछे ले जाएं। लेट पे ये है, कोहनियों को खोलें और बंद करें। 1 2 कुछ इस तरह कोहनियों को बंद करें और खोलें। कोहनियों को बंद करें और खोलें। रिलैक्स। अभी पेट के बल लेट जाएं। अपनी ठुड्डी को फ्लोर पे रखें। कोहनियों को बंद कर लें और ऊपर की तरफ स्क्वीज करें। 1 ऊपर की तरफ स्क्वीज करें और काउंटिंग करें 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और दोहराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने शरीर को रिलैक्स करें, अपने शरीर को पूरा आराम दें। थी कुछ योगिक क्रियाएं और एक्सरसाइज जिसे आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके कंधों में काफी आराम मिलेगा। यदि आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है तो कभी होगा नहीं, और यदि फ्रोजन शोल्डर है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको बताना चाहूंगी। एक्यूप्रेशर के लिए अपने
जैसे मैंने बताया कि पेन को रखें, ये पेन हो सकता है या फिर जिम्मी आती है एक्यूप्रेशर में, तो उसको आप ले सकते हैं और लेने के बाद अपने हथेली के जो पीछे वाला हिस्सा है उसके ऊपर आप रगड़ेंगे, ऐसे कुछ इस तरह, ये है, इसके आप रगड़ेंगे 1 2 3 और इसमें गर्माहट पहुंचाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। आप अपने हाथों को ऐसे सामने रखें और ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गर्माहट पहुंचाएं, अपने हाथों के ऊपर वाली हथेली में ऐसे रोल करते हुए गर्माहट पहुंचाएं। 9 10 रिलैक्स। अभी ये एक पॉइंट है इधर, अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक ये पॉइंट आता है, ये वाला, इसको आप प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने से शोल्डर में जो पेन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। चाहे वो शोल्डर पेन हो या चाहे बॉडी में कोई भी तरह का पेन हो, चाहे माथा दुख रहा हो आपका, तो भी आप इसको प्रेस करेंगे तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इसको प्रेस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपके हाथों की जो रिंग फिंगर है उसमें आप प्रेशर करेंगे कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। इस रिंग फिंगर को प्रेस करेंगे 8। आप पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा होगा 8 9। प्रेशर ना बहुत ज्यादा जोर से हो ना ज्यादा धीरे हो, मीडियम प्रेशर होना चाहिए 8 9 10। और ये रिंग फिंगर के जो साइड में है, रिंग फिंगर के साइड में, इसमें भी आप थोड़ा सा जिम्मी को लेके थोड़ा रोल कर सकते हैं 2 3 4 5 6 मैंने कहा था कि मैं लास्ट में टिप्स के बारे में आपको बताऊंगी। यदि आपको फ्रोजन शोल्डर है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का दर्द रात को काफी बढ़ जाता है, तो आप गरम सेक कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, दर्दनाशक कोई तेल हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, दर्दनाशक कोई तेल हो उसके आप अगर प्रतिदिन मालिश करते हैं तो उससे काफी आराम मिलेगा आपको। गरम सेक कर सकते हैं और रात को सोने से पहले आप ठंडा लेप, कम से कम 1 घंटे का ठंडा लेप अपने कंधों पे लगा सकते हैं। इससे शोल्डर को काफी आराम मिलता है। और कई बार ये प्रश्न आता है कि सोना कैसे चाहिए। अगर आप सीधा सोते हैं तो आप जिस कंधे में आपका दर्द है तो उस हाथों के नीचे एक पिलो प्लेस कर लें, ठीक है, और अपने हाथों को पेट के ऊपर रख लें। इससे आपको आपके शोल्डर को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा सा दर्द कम रहेगा। और यदि आप करवट पे सोते हैं तो जिस शोल्डर में आपकी पेन है तो वो करवट ना लें, आप दूसरी करवट पे सोएं और तकिए को अपने सीने के अपने बगल में रख लें और अपने हाथ उस तकिए के ऊपर रख लें, तो उससे भी आपके हाथों को, आपके कंधों को सपोर्ट मिलता है और नींद आराम से आती है। हाँ, आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप इस सब क्रियाओं को अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके फ्रोजन शोल्डर का दर्द काफी हद तक कम हो गया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि जी, आपने फ्रोजन शोल्डर के बारे में बहुत
अच्छी अच्छी क्रियाएं, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज जो आसानी से हम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। निश्चित ही हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं भाई बहन, उनको इससे काफी लाभ मिलेगा। हम चाहेंगे आप और भी बहुत से विषय पे महारत हासिल किए हुए हो, तो अलग अलग टॉपिक पर आप हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे। हम जब भी आपको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे इसी शुद्ध भावना के साथ। किसी का कोई जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट में आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, या फिर हैंड राइज कर सकते हैं आप। हाँ, हैंड राइज किया है मैं उनको। राधा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राधा जी गला। अनम्यूट किया। आप हैदराबाद से हो ना? हाँ, हैदराबाद से। जी। अच्छा, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, मेरे को वो कैट पोजीशन वाला एक्सरसाइज बरोबर समझ में नहीं आया। वो एक की कौन सा? जो कैट पोजीशन में अपन रह के एक हाथ ऊपर करके दूसरा, हाँ, वो एक बार रिपीट करो प्लीज। हाँ जी जरूर। वेरी नाइस एक्सरसाइज, एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड। ये कैट पोज हमने लिया। हाँ, ठीक है, कैट पोज के लिए आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठे, ओके कूहनी से लेकर एक हाथ का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, ओके, फिर एक पाम डिस्टेंस लेंगे। हाँ तो ये आपका कैट पोज हो गया। ठीक है, ओके। और अपने अभी मैं आपको ये लेफ्ट हैंड से बता रही हूँ। लेफ्ट हैंड को आप सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ओके, सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। हाँ हाँ, वापस सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को राइट हैंड के अंदर से मूव करते हुए, इस तरह से मूव करते हुए स्ट्रेच करेंगे। ओके, इस तरह। और अब यही आप दूसरे हाथों से भी करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। हाँ, और सांस छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और वॉक करते हुए स्ट्रेच करेंगे, कुछ इस तरह। इसमें आप अपना चाहे तो हाथ को ऊपर भी उठा सकते हैं, और या फिर आप फ्लोर का सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। समझ गए, थैंक यू सो मच। जा रहे हैं राइट हैंड में, किसी के राइट हैंड में, किसी के लेफ्ट हैंड में बहुत ज्यादा दर्द है तो हाथ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई सरल उपाय बता सकते हो? बहुत ज्यादा पेन है, हाथ मूव नहीं कर पाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो आपको ये पेन को कम करना होगा। पेन कम करने के लिए आप सेक कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, या फिर उससे भी अगर और हल्के हल्के जो एक्सरसाइज है उसमें आप पेंडुलम मूवमेंट कर सकते हैं, अगर पेंडुलम मूवमेंट हो पाता है। और अगर कोई भी तरह का अगर हाथ मूव नहीं हो पा रहा है और बहुत ज्यादा पेन और स्टिफनेस है, तो मैं बोलूंगी कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। कई बार डॉक्टर उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। और अगर उससे भी कम नहीं हो तो कई बार सर्जरी करवानी पड़ती है। तो अगर आप यौगिक मतलब इसके लिए एकदम जरूरी है कि आप अपने पेन को सबसे पहले रिलीज करें और जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करें। पहले ट्राई करें कि आप सेक से या ठंडी पट्टी से वो कम हो जाए, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज से कम हो जाए। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। हमारा समय संपन्न होने जा रहा है। संकल्प सूत्र, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ,
में शक्ति में मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम।